बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं कि यानी कि ऐसी संख्या की हम बात करें दोस्तों कि जिसका यानी कि जो आपको यानी कि एक ही संख्या जो किसी संख्या का वर्ग भी है और किसी संख्या का क्या है घन भी है दोस्तों। तो यानी कि एक ही संख्या वो कौन कौन सी संख्या है दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं जैसे कि हम वार्तालाप करें दोस्तों यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हमारे पास 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। और स्क्वायर कब प्राप्त होती है दोस्तों, जब उसी संख्या को यानी कि उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त, हमारे पास स्क्वायर प्राप्त होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें तो यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब आ रहा है हमारे पास 8 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 8 प्राप्त हो रहा है। तो 8 प्राप्त हो रहा है, तो 8 कब आता है दोस्तों, यानी कि इस क्यूब कब आता है, जब उसी संख्या को यानी कि उसी संख्या को क्या करते हैं हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि स्वयं को स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो कब आता है हमारे पास क्यूब आता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों, क्यूब प्राप्त होता है। तो यानी कि बेसिकली ये तो आपको सबको आता है दोस्तों, तो बेसिकली सबको आता है कि यानी कि स्क्वायर कैसे हम फाइंड करते हैं और क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। हम बात करते हैं कि यानी कि जब यानी कि ऐसी किसी संख्या का स्क्वायर भी और किसी संख्या का घन भी है, तो वो कौन कौन सी संख्या, तो उनके बारे में बात करते हैं किस प्रकार से। बात करें दोस्तों तो ऐसी क्वेश्चन भी आपको आ जाती है दोस्तों, जिसमें आपको बोला जाता है कि यानी कि ऐसी संख्या जो यानी कि किसी संख्या का वर्ग भी और किसी संख्या का घन भी है, तो यानी कि निम्न में से कौन सी होगी। और ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको यानी कि एग्जाम्पल दे रखा है, पहला एग्जाम्पल दे रखा है आपको 64 दे रखा है, फिर सेकंड आपको एग्जाम्पल दे रखा है 81 दे रखा है, फिर थर्ड आपको एग्जाम्पल दे रखा है आपको कितना दे रखा है 27 दे रखा है, फिर आपको फोर्थ एग्जाम्पल आपको दे रखा है आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 625 दे रखा है। तो यानी कि 625 दे रखा है, तो यानी कि आपको पूछ लिया जाएगा ऐसी संख्या जो किसी संख्या का क्यूब भी और किसी संख्या का घन भी है, तो यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 64। कौन सा होगा, 64 होगा। कैसे होगा दोस्तों, बात करते हैं तो यानी कि 64 की वार्तालाप करें तो 64 यानी कि 64 की बात करें तो 64 यानी कि 4 का क्या होता है दोस्तों, क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब होता है यानी कि 64 को हम लिखेंगे दोस्तों, यानी कि 4 को यदि 4 से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं हमारे पास, 64 आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों, 64 आते हैं। और स्क्वायर की हम बात करें तो स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यानी कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। किसका होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि कौन सी संख्या हो जाएगी हमारे पास, 64 हो जाएगी। तो यानी कि ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी जो किसी संख्या का स्क्वायर भी और किसी संख्या का क्यूब भी है, तो यानी कि कौन सी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। नेक्स्ट वार्तालाप करें तो ऐसी केवल 3 ही संख्या आपको दे रखी है, 3 ही संख्या, यानी कि कितने भी आपको कोई सी भी संख्या का वर्ग कर लो या क्यूब कर लो, तो ऐसी 3 ही संख्या आपको मिलेगी जो किसी संख्या का वर्ग भी और किसी संख्या का क्यूब भी है दोस्तों। बात करते हैं कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी 64, फिर उसके बाद में कौन सी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 729, फिर उसके बाद में कौन सी हो जाएगी हमारे पास 4096, कौन सी हो जाएगी 4096। 729 की बात करें तो 729 किसका होता है दोस्तों, 729 हो जाएगा हमारे पास किसको हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हमारे पास 9 का क्यूब। क्या होता है दोस्तों, 9 का क्यूब। 9 का कैसे दोस्तों, यानी कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो कितना आएगा हमारे पास, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 81, और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 9 और 9 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 72, यानी कि 729 आ गए। तो यानी कि 9 का तो क्या होता है, क्यूब होता है। और नेक्स्ट हम बात करें और स्क्वायर की बात करें तो यानी कि 729 स्क्वायर किसका होता है, 27 का स्क्वायर होता है। तो 27 का भी स्क्वायर होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें इसका, यानी कि 4000 आपको दे रखा है 4096, तो 4096 की बात करें यानी कि हम बात करें तो ये होता है हमारे पास 16 का तो क्या होता है दोस्तों, क्यूब होता है। 16 का क्या होता है, क्यूब होता है। और यानी कि 64 की बात करें तो 64 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यानी कि तीन मात्र ऐसी संख्या है दोस्तों जो किसी संख्या का वर्ग भी होती है और किसी संख्या का घन भी होती है। तो यानी कि कौन कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारे पास 64 हो जाएगी, एक 729 हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारे पास 4096 हो जाएगी। तो 4096 की बात करें तो 4096 64 का तो क्या होता है, स्क्वायर होता है, और 16 का क्या होता है, क्यूब होता है। और 729 की बात करें तो 729 3 का तो क्या होता है, क्यूब होता है, और 27 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 64 की बात करें तो 64 8 का स्क्वायर होता है, और क्या होता है 4 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो यानी कि 3 मात्र ये संख्या है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो इसको आपको यानी कि 4 संख्या आपको दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि यानी कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का क्यूब भी और किसी संख्या का घन भी है दोस्तों। तो यानी कि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये 3 संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम चर्चा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट।